दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ 50 इंग्लिश अल्फाज जिनकी इंग्लिश आप पहले नहीं जानते होंगे। दोस्तों ये 50 इंग्लिश अल्फाज थोड़े मुश्किल ज़रूर हैं लेकिन डेली यूज़ के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट हैं और काफ़ी जगहों पर इस्तेमाल होते हैं। हमारे साथ यूं ही बासानी लगातार इंग्लिश सीखते रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल जाया करें। तो आइए दोस्तों आपको सिखाते हैं वो 50 इंग्लिश अल्फाज जिनके इंग्लिश आप पहले नहीं जानते होंगे। दोस्तों कामचोर, सुस्त या आलसी शख्स को कहते हैं इंग्लिश में इंडोलेंट। इंडोलेंट। काहिल या सुस्त को कहेंगे स्लगिश। स्लगिश। इजाफा करना या ऊपर जाना की इंग्लिश है हाइक। हाइक। भूख आवर यानी जिस चीज़ से भूख में इजाफा होता है, भूख बढ़ती है, उसको इंग्लिश में कहेंगे एपेटाइजर। एपेटाइजर। जनाजे की इंग्लिश है फ्यूनरल। फ्यूनरल। ऑलराइट दोस्तों, इन वर्ड्स की प्रैक्टिस करने के लिए आप मेरे साथ साथ रिपीट करते रहिए ताकि आपकी साथ साथ प्रैक्टिस भी होती रहे। दोस्तों पेंडू की इंग्लिश है लंपिश। लंपिश। लस्सी की इंग्लिश में कहेंगे वे। वे। लाडले को इंग्लिश में कहते हैं पैम्पर्ड। पैम्पर्ड। रंग मुरीद या इसको जन मुरीद भी कहा जाता है और इसकी इंग्लिश है हैंडपैक्ड। हैंडपैक्ड। बेहया शख्स को इंग्लिश में कहेंगे इमोडेस्ट। इमोडेस्ट। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड्स आ जाते हैं हमारे पास आशिक। आशिक यानी लवर को इंग्लिश में कहेंगे पैरामोर। पैरामोर। पकौड़ों को इंग्लिश में कहते हैं फ्रिटर्स। फ्रिटर्स। खुश मिजाज शख्स की इंग्लिश है गुड ह्यूमर्ड। गुड ह्यूमर्ड। जिंदा दिली को इंग्लिश में कहेंगे विवेसिटी। विवेसिटी। साथी जिस तरह से क्लासमेट होता है या रूममेट होता है तो उसको इंग्लिश में कहते हैं मेट। ठीक है, क्लासमेट, रूममेट। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड्स आ जाते हैं हमारे पास रट्टा लगाना। रट्टा लगाना की इंग्लिश है क्रैम। क्रैम। गुस्सा दिलाना। गुस्सा दिलाने को इंग्लिश में कहेंगे मेक एंग्री। मेक समवन एंग्री यानी किसी को गुस्सा दिलाना। वज़ू करना की इंग्लिश है वज़ू करना या वज़ू बनाना, इसको इंग्लिश में कहेंगे टेक अब्लूशन। टेक अब्लूशन। बेगैरत शख्स को इंग्लिश में कहेंगे ब्रेजन फेस्ड। ब्रेजन फेस्ड। मिन्नत करना, किसी की मिन्नत करने की इंग्लिश है beseech। beseech। बगल को इंग्लिश में कहेंगे आर्मपिट। आर्मपिट। तो यहां पे याद रखिएगा कि आप आर को बिल्कुल लाइटली सा पढ़ेंगे। ठीक है, आर्मपिट। आर्मपिट। पसीने को इंग्लिश में कहते हैं पर्सपिरेशन। पर्सपिरेशन। जबाई लेने को इंग्लिश में कहेंगे यान। यान। कंवारे शख्स की इंग्लिश है बैचलर। बैचलर। अकलदार। अकलदार जो काफ़ी सारी एज के बाद निकलती है उसको इंग्लिश में कहते हैं विजडम टूथ। विजडम टूथ। बड़बड़ाना यानी मुंह में बोलना, आहिस्ता आहिस्ता से मुंह में ही बातें करना कि इंग्लिश है मम्बल। मम्बल। जानबूझकर की इंग्लिश है नोइंगली। नोइंगली। नो का मतलब होता है जानना। ठीक है, और इसके लिए एक और वर्ड भी इंग्लिश में यूज़ करते हैं इंटेंशनली। इंटेंशनली। और जानबूझकर जो नहीं किया जाता यानी अनजाने में जो काम किया जाता है उसके लिए अननोइंगली या अनइंटेंशनली इन दोनों वर्ड्स को यूज़ करेंगे। पछताना या पछतावा करना की इंग्लिश है regret। regret। चिड़चिड़ा। चिड़चिड़ा शख्स जो होता है उसको इंग्लिश में कहते हैं grumpy। grumpy। डकार लेने को इंग्लिश में कहते हैं belch। belch। ऑलराइट, अज़ारबंद या जिसको नाड़ा भी कहा जाता है उसके लिए इंग्लिश में वर्ड यूज़ करेंगे ड्रा स्ट्रिंग। ड्रा स्ट्रिंग। मांग। मांग जो बालों की मांग निकाली जाती है उसको इंग्लिश में कहेंगे पार्टिंग। पार्टिंग। आंख मारना की इंग्लिश है विंक। विंक। और आंख झपकना की इंग्लिश है ब्लिंक। ब्लिंक। इन दोनों में फ़र्क क्या आ जाता है कि ये काम इंटेंशनली यानी इरादतन किया जाता है और ये काम हम अनइंटेंशनली करते हैं और ये आम तौर पर हम करते रहते हैं। तो मुंह चिढ़ाना की इंग्लिश है मेक अ फेस। मेक अ फेस। तस्बीह करने को इंग्लिश में कहते हैं काउंट बीट्स।
काउंट बीड्स। गलतफहमी को इंग्लिश में कहेंगे मिसकंसेप्शन। मिसकंसेप्शन आपस में मिलाने की इंग्लिश है इंटरमिक्स। इंटरमिक्स चप्पल या स्लीपर को इंग्लिश में कहेंगे फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप शामी कबाब को दोस्तों इंग्लिश में कहेंगे मीट पाई। मीट पाई। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड्स आ जाते हैं हमारे पास गुड़। गुड़ को दोस्तों इंग्लिश में कहते हैं मोलेसेस। मोलेसेस। और इसके लिए एक और वर्ड भी इंग्लिश में यूज़ किया जाता है जैकरी। जैकरी। तो ये दोनों गुड़ की इंग्लिश हैं। भूंडर। भूंडर को इंग्लिश में कहते हैं डैंगलर। डैंगलर। मुनाफिक शख्स को कहते हैं हिपोक्रेट। हिपोक्रेट। चुगलखोर शख्स को कहते हैं बैकबाइटर। बैकबाइटर। बेवफा शख्स को इंग्लिश में कहेंगे डिसलॉयल। डिसलॉयल। और वफादार को लॉयल। यहाँ से डिस रिमूव कर देंगे और लॉयल वफादार। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड्स आ जाते हैं दाढ़ी। दोस्तों दाढ़ी की इंग्लिश है बियर्ड। बियर्ड। हराम। हराम को इंग्लिश में कहेंगे फॉरबिडन। फॉरबिडन। चाटना की इंग्लिश है लेक। लेक। बेवकूफ़ को इंग्लिश में कहेंगे सिली। सिली। कम अकल या गूंगा, इसके लिए इंग्लिश में वर्ड यूज़ करेंगे डम। डम। बी साइलेंट है, यहाँ पे बी को नहीं पढ़िएगा, तो ये वर्ड होगा डम, गूंगा या कम अकल। बुज़दिल शख्स को इंग्लिश में कहते हैं टिमिड। टिमिड। शर्मीले शख्स को शाय। शाय। और जो मिलनसार होता है, यानी जो दूसरों के साथ मिलना पसंद करता है, मिलता रहता है, जो घुल मिल के रहता है सबके साथ, उसको इंग्लिश में कहेंगे सोशेबल। सोशेबल। बेहुदा और कमीने शख्स को इंग्लिश में कहते हैं मीन। मीन। बारीक बीन या जो मुहतात होकर रहता है। बारीक बीन का मतलब होता है कि जो छोटी छोटी बातें नोट करता है, छोटी छोटी बातों को देखता है और मुहतात होकर रहता है दूसरों से, उसको इंग्लिश में कहते हैं मेटिकुलस। मेटिकुलस। जी तो दोस्तों ये था हमारा आज का लेसन, जिसमें हमने सीखे 50 इंग्लिश अल्फाज जो थोड़े मुश्किल तो हैं लेकिन डेली यूज़ के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो लेसन अगर आपको अच्छा लगा हो लाइक करें, अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आपके साथ मुलाकात होगी नेक्स्ट किसी और लेक्चर के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।